हेलो स्टूडेंट्स, फेस्टिवल ऑफ ईद चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। इस लाइन से हमने बाकी रखा था लेक्चर नंबर 1 में। By 11 all those who had gone to the fair were back at home। 11 बजे तक जितने भी लोग मेले में गए थे गांव से, वो सब घर वापस आ गए। And the village was agog with excitement। और जो गांव था वो बहुत ही ईगर था और एक्साइटेड था उन लोगों के लिए कि क्या लाए होंगे ऐसा करके। Mohsin's little sister ran up to him, snatched the water carrier out of his hands and began to dance with joy। मोहसिन की जो छोटी बहन थी वो उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसके हाथ से वाटर कैरियर छीन लिया और खुशी से नाचने लगी। Mr. Water Carrier slipped out of her hand, fell on the ground and went to paradise। मिट्टी का बना था ये वाटर कैरियर, इसलिए वो उसके हाथ से स्लिप होके गिरा, वैसे ही टूट गया और went to paradise यानी स्वर्ग लोग सिधार गया, स्वर्ग में चला गया यानी टूट गया। The brother and sister began to fight। भाई बहन लड़ने लगे। And soon both had lots to cry about। और फिर दोनों ही बहुत रोए, मारा होगा मम्मी ने दोनों को। Nuri's lawyer met with a similar fate। नूरी का जो लॉयर था उसका भी भविष्य कुछ ऐसा ही रहा। He was provided an exalted sitting like a king on his throne। उसको एक बहुत ही ऊंची प्रेस्टिजियस जगह दी गई, घर में ऊंची जगह पे उसको रखा गया। मतलब a wooden plank supported by nails driven into the wall। एक वुड का जो पाटिया बोलते हैं उसके ऊपर उसको रखा गया और वो जो कील आती है उससे उसको दीवार पे लगाया गया था। Much like lawyer in court who are cooled by electric and खुश fans, he was fanned by Nuri। जैसे कोई कोर्ट का लॉयर हो और इलेक्ट्रिक फैन से वो ठंडा होता है। मतलब यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिक फैन आता है जो हम घर में लगाते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो आपको लगेगा कि यार क्यों, वो तो सबके घर में होता है, लेकिन ये उस समय की बात है। ये चैप्टर तब लिखा गया होगा जब लोगों के घरों में इलेक्ट्रिक फैन नहीं हुआ करते थे, इवन स्कूलों में भी नहीं हुआ करते थे। आज से 20, 25, 30 साल पहले स्कूलों में भी बिना फैन के ही बच्चे बैठते थे। इवन हम लोग जब पढ़ते थे तो मुझे याद है कि मैं कुछ 9 या 10th में आया ना, तब पहली बार क्लास में फैन लगा था। तो ये तो आई थिंक 100 ईयर्स पहले का ये चैप्टर होगा मेरे ख्याल से। इसलिए लिखा है कि एक ऐसा कोर्ट का लॉयर जो इलेक्ट्रिक फैन से कूल होता है, उसी तरह से ये नूरी भी अपने जो लॉयर है ये खिलौना उसको कूल कर रही है। कैसे? यूजिंग अ बम्बू लिफ फैन। उसके पास बम्बू लिफ का फैन है जो हाथ से हिला के हवा खाता है ना, वो उससे वो कूल कर रही है उसको। बट अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज सून ब्रॉट हिम डाउन ऑन अर्थ। लेकिन जोर की जो हवा लगी ना उससे वो नीचे गिर गया लॉयर। देयर वॉज मच टीयर्स एज द रिमेन्स ऑफ द लॉयर वॉज डम्प्ड ऑन अ डंग हीप। जैसे ही नीचे गिरा नूरी बहुत रोई, लेकिन ज्यादा तब रोई जब वो बचा हुआ जो लॉयर था ना वो काऊ डंग के अंदर गिर गया, यानी जो गाय भैंस होते हैं उनकी पोटी के अंदर गिर गया। मोहम्मद पुलिसमैन वाज पुट ऑन ड्यूटी टू गार्ड द एंटायर विलेज। मोहम्मद का जो पुलिसमैन था उसको ड्यूटी पे लगाया गया, पूरे गांव की गार्ड करनी है, उसको सिक्योरिटी करनी है। विच वॉज द रूम ही वॉज इन। मतलब उसके रूम में छोटा सा गांव जैसा सब खिलौने होंगे, वहां उसको रखा गया। कहने का मतलब ये है। He was provided a palanquin, palanquin to recline in comfort, a basket lined with old discarded clothes। उसको एक बास्केट जैसा जो आता है उसको बोलते हैं palanquin, यानी पालकी भी बोलते हैं उसको। तो उसमें एकदम आराम से रखा गया आराम करने के लिए, और जो बास्केट था वो पुराने कपड़ों से बना हुआ था। Muhammad picked up the basket and started on his rounds and soon enough he stumbled। मोहम्मद ने वो बास्केट उठाया, बास्केट के अंदर ये पुलिसमैन का खिलौना था, वो बास्केट उठाया
और राउंड लगाने लगा और तुरंत ही उसका बैलेंस इम्बैलेंस हुआ, यानी उसका पैर लड़खड़ाया। मिस्टर कांस्टेबल विथ हिज गन केम क्रैशिंग डाउन। जो कांस्टेबल थे अपने गन के साथ नीचे क्रैश हो गए, गिर गए। एंड ही वाज शॉर्ट ऑफ वन लेग, और उसका एक पैर टूट गया। Muhammad, the physician, tried to fix it with the sticky milk of a banyan sapling, but in vain. मोहम्मद ने बनियान सैपलिंग के स्टिकी मिल्क जो आता है, जो गम जैसा आता है, उससे वो पैर चिपकाने की ट्राई की, लेकिन चिपका नहीं। So Muhammad, the surgeon, cut the other leg to the size of the broken one, so the chaps could at least sit in comfort. So मोहम्मद ने क्या किया, दूसरा पैर भी काट दिया। पहला पैर जितना टूटा था ना, उतना दूसरा लेग भी काट दिया, जिससे वो ठीक से बैठ पाए। खिलौना। हमीद वॉज ऑल्सो होम। अब वो हमीद जिसने टोंग्स लिया था, वो घर गया, अकेला था। एज सुन एज सी हर्ड हिज वॉइस, ग्रानी अमीना रैन आउट ऑफ द हाउस। जैसे ही अमीना ने, दादी उनकी, ये रहे, आवाज सुनी कि वो घर के बाहर दौड़ आई। पिक्ड हिम अप, उसको उठा लिया। एंड किस्ड हिम, और उसके मुंह पे किस की। सडनली सी नोटिस द टोंग्स इन हिज हैंड, तुरंत उसको उसके हाथ में जो टोंग्स था वो दिख गया। वेयर डिड यू फाइंड दिस टोंग्स? आई बॉट देम। तुम्हें ये कहाँ से मिला? उसने कहा, मैंने वो खरीदा। हाउ मच डिड यू पे फॉर देम? कितने पैसे में खरीदा? 3 पाइस। ग्रैनी अमीना इज एनोइड, ग्रैनी अमीना गुस्से हो गई। व्हाट अ पेक्यूलियर चाइल्ड, इट इज ऑलमोस्ट नून एंड यू हैवंट हैड एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक। कैसे पागल हैं के बच्चे होंगे के, नून हो गया, दोपहर हो गई, और तुमने अब तक कुछ खाया और पिया नहीं। मतलब वो 3 पैसे ऐसे ही इसमें ही डाल दिए, इसलिए तो समझ गई कि कुछ खाया पिया नहीं होगा कुछ लेके। एंड व्हाट डू यू बाय? टोंग्स। और तुमने खरीदा भी क्या पैसे बचा के? टोंग्स। कुडंट यू फाइंड एनीथिंग बेटर इन द फेयर देन दिस पेयर ऑफ टोंग्स? तुम्हें मेले में इससे बेहतर कुछ मिला नहीं? मतलब उसकी नानी गुस्से हो गई है, दादी उसके ऊपर। हमीद रिप्लाइड इन इंजर्ड टोन्स। हमीद ने रिप्लाई दिया थोड़े डरते हुए आवाज में। यू बर्न योर फिंगर्स ऑन द आयरन प्लेट, दैट इज वाई आई बॉट देम। कि तुम आयरन प्लेट पे अपनी, यानी तवी पे अपनी फिंगर जलाती रहती हो ना, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए खरीद लिया। द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर सडनली चेंज टू लव। ये जो बूढ़ी औरत है, उसकी दादी, उसका गुस्सा प्यार में बदल गया। लव दैट वॉज म्यूट, ऐसा प्यार जो चुप था, सॉलिड था। एंड सिप्ड विथ टेंडरनेस, और उसमें सॉफ्टनेस थी। व्हाट अ सेल्फलेस चाइल्ड, उसने सोचा, कितना निस्वार्थ भाव का बच्चा है। व्हाट कंसर्न फॉर अदर्स, कितना दूसरों की केयर लेता है। व्हाट अ बिग हार्ट, कितना बड़ा हार्ट है इसका। हाउ ही must have suffered seeing other boys buying toys and gobbling sweets. कितना वो दुखी हुआ होगा जब दूसरे बच्चों को देखा खिलौने खरीदते और स्वीट खाते हुए, और वो ना खरीद पाया, वो ना खा पाया। How was he able to suppress his own feeling? कैसे इतने छोटे बच्चे ने अपनी फीलिंग पे कंट्रोल किया। Even at the fair he thought of his old grandmother, और फेयर में भी उसने अपनी बूढ़ी दादी को याद किया। Granny Amina's heart was too full for words. जो दादी थी अमीना, उसका हार्ट भर गया, मतलब उसके पास अभी शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। टीयर्स फ्लो डाउन हर फेस एज सी ब्लेसेस हर ग्रैंडसन। उसकी आंखों से आंसू निकल गए अपने ग्रैंडसन के लिए। हाउ वाज हमीद टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हर हार्ट? हमीद कैसे समझेगा कि उसकी दादी के हृदय में क्या चल रहा है। ये जो चैप्टर है वो लिखा तो है बाई मुंशी प्रेमचंद ने, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी चीजें लिख के गए हैं। और लेकिन उन्होंने शायद हिंदी में लिखा था, और ये इंग्लिश में है आपका चैप्टर। तो ट्रांसलेट जो किया है वो किया है खुशवंत सिंह। तो इसके राइटर मेन तो माने जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। ये रहे, 1880 में जन्म हुआ था और 36 में डेथ हो गई। बहुत ही जल्दी डेथ हो गई, यानी कितने साल जिए? 56 ईयर ही जी पाए खाली। तो ये जो स्टोरी है उसमें जो पैसे वैसे की बात है, उसकी वैल्यू की, तो ये जो पीरियड था ना उसमें इतनी हाई वैल्यू थी 1 पैसे की, तो उसके हिसाब से ये चैप्टर लिखा गया है।
आपको अभी लगता होगा कि हम 10 रुपए के तो कुरकुरे तो हर रोज खा जाते हैं, 10 रुपए की भी वैल्यू नहीं, तो 1 पैसा तो क्या देखा भी नहीं होगा आप लोगों ने पे 1 पैसे का कॉइन तो, लेकिन उस समय वैल्यू थी आज से 100 साल पहले। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।